प्यारे मित्रों, आपका अकादमिक वर्ष यानी कि वर्ष 2022 एग्ज़ाम के लिए कक्षा 9 के लिए पाठ्यक्रम को संशोधित करके जारी कर दिया गया है, जिसमें आपके हम डिस्कस करेंगे हैं सभी विषय के कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। यहाँ पर हिंदी ए जो आपका विषय है, आपके सभी मॉडल पेपर्स को अपलोड कर दिया गया है और जो अभी आपके इस नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से मॉडल पेपर्स आएंगे उनको भी पूर्ण सॉल्यूशन के साथ में अपलोड कर दिया जाएगा, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ इस पीडीएफ को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पूरा का पूरा चैप्टर समझा रहा हूँ मैं आपको कैसे क्या करना है। देखिए, पाठ्य पुस्तक क्षितिज 1 से आपके जो चैप्टर्स हटाए गए हैं उनमें आपको नाम जो मैं बता रहा हूँ उनको नहीं पढ़ना है। श्याम दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति, इसको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें आपको हटाई गई हैं। यहाँ पर सीमित पाठ्यवस्तु चयनित पाठ के नाम, यानी कि जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ के नाम हाँ या नहीं, यानी कि अगर हाँ है तो उनको हटाया नहीं गया है और ना है तो उनको हटाया गया है। यदि किसी चयनित पाठ के नाम या किसी उसका उपखंड है तो उसका नाम यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं, सीमित पाठ्यवस्तु हेतु चयनित पाठ्यक्रम का नाम कौन सा है। तो आपको देखिए कौन कौन से चयनित किए गए हैं। आपको जो पढ़ना है उसमें हाँ लिखा है और जो नहीं पढ़ना है उसमें नहीं लिखा है, तो ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको नहीं में श्याम चरण दुबे उपभोक्तावाद की संस्कृति नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हरिशंकर परसाई प्रेमचंद के फटे जूते, इसको भी नहीं पढ़ना है। उसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी एक कुत्ता और एक मैना, ये नहीं पढ़ना है। पद्य भाग से बात करें, ये गद्य भाग था, इसमें पद्य भाग से बात करते हैं। तो इसमें आपका कबीर सखियाँ, ये इसको पढ़ना है। इसमें से केवल ये एक चीज़ जो है जिसको हटाया गया, इसको नहीं पढ़ना है, शब्द। उसके अलावा आपका जो नहीं पढ़ना है वो लकद वाक है, जो ये नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आपका सुमित्रा नंदन पंत ग्राम श्री, ये नहीं पढ़ना है। केदारनाथ अग्रवाल चंद गहना से लौटी बैर, नहीं पढ़ना है। एमपी बोर्ड में भी इसको हटा दिया गया है। चंद्रकांत देवताले यमराज की दिशा, इसको भी नहीं पढ़ना है। कृतिका भाग 1 की बात करें तो इसमें से इस जल प्रलय में जो है इसको नहीं पढ़ना है, और मेरे संग की औरतें, इसको भी नहीं पढ़ना है। उसके अलावा 5वां जो है इसमें क्रमांक नंबर जो है कि किस तरह आखिरकार में हिंदी में आया, ये शमशेर बहादुर सिंह, ये भी नहीं पढ़ना है। उसके अलावा ये व्याकरण में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे विषय की ओर भी हम बढ़ेंगे, तो पहले इन विषय को कंप्लीट कर लेते हैं। वाक्य रचना जो है पढ़नी है, इसके अलावा ये भी आपका पढ़ना है। उसके बाद में रचना की बात करें तो रचना में ये सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हिंदी बी की बात। हिंदी ए के बाद हिंदी बी में क्या नहीं पढ़ना है। यदि चयनित पाठ में से किसी उपखंड को चयन नहीं किया गया है तो उसका नाम जो है इधर साइड में आपको मैं बता दूंगा, इधर लिखा आएगा जो चीज़ उस पाठ में से हटाया गया है। और पूरा पाठ नहीं पढ़ना है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको इसको नहीं पढ़ना है। राम विलास शर्मा धूल, नहीं पढ़ना है, ठीक है। सीमित पाठ्य पुस्तक सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ के नाम, अगर सीमित है में हाँ है तो हाँ है, मतलब पढ़ना है, और ना है तो नहीं पढ़ना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्या चीज़ बताने वाला हूँ मैं, कि आपका जो है राम विलास शर्मा, इसको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपका जो है शरद जोशी तुम कब आओगे अतिथि, ये नहीं पढ़ना है। उसके अलावा आपको स्वामी आनंद का जो है ये वाला नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, अपने चैप्टर्स बुक खोल करके मिला लें। पद्य भाग में से आपको जो है नहीं क्या पढ़ना है, सियाराम शरण गुप्त को नहीं पढ़ना है, यानी कि एक फूल की चाह, इसको नहीं पढ़ना है। और इसके बाद में हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ, इसको भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो है आपको नहीं पढ़ने वाली बात कौन सी है, पाठ्य पुस्तक संचयन 1 में से श्री राम शर्मा स्मृति, नहीं पढ़ना है। उसके अलावा के विक्रम सिंह कल्लू कुमार की उन्नो कोटि, ये नहीं पढ़ना है। और धर्मवीर भारती मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, नहीं पढ़ना है। इसके आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर जो है आपके विषयों के नाम बहुत ही सावधानी से आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ पढ़ना है क्या चीज़ नहीं पढ़ना है, अपनी बुक में ज़रूर टिक कर लें। तो व्याकरण संबंधी ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, विलोम अनेकार्थी समास उपसर्ग पर्यायवाची, सब पढ़ना है। तो सब आपके सामने है। इसकी पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा मैं, वहाँ से आप डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ नहीं पढ़नी है वो चीज़ बता देता हूँ। ये सारे चैप्टर्स आपको यहाँ तक पढ़ने हैं, यहाँ तक कंप्लीट आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, ध्यान रखना है, पढ़ने हैं।
इसके आगे नहीं पढ़ना है वो बताने वाला हूँ। तो जो चीज़ नहीं पढ़नी है यहाँ से शुरू होता है। तो आपका जो द लेक आइजल ऑफ इंसफ्री, ये इसको आपको नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। एमपी बोर्ड में हटा दिया। द स्नेक एंड द मिरर, इसको भी हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, एमपी बोर्ड में भी हटा दिया गया है। पैकिंग जो है इसको भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी हटा दिया गया है। द डक एंड द कंगारू, इसको भी हटा दिया गया है आपका। और द बॉन्ड ऑफ लव, इसको भी हटा दिया गया है। स्नेक ट्राइंग, ये भी हटा दिया गया है। काठमांडू हटा दिया गया है। और इफ़ आई वर यू, ये भी हटा दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ तक, ये जो यहाँ पे नो लिखा है, इनको आपको नहीं पढ़ना है। इसके सामने ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम। द लॉस्ट चाइल्ड, इसको आपको पढ़ना है, यानी ये यस यस लिखे सारे पढ़ने हैं। नो में आपका द हैप्पी प्रिंस, ये नहीं पढ़ना है। और उसके अलावा ए हाउस इज़ नॉट ए होम, ये नहीं पढ़ना है, ये भी एमपी बोर्ड से हटा दिया गया है। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। द बैगर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ तक नहीं पढ़नी है, ध्यान रखना है। इसके बाद में ये आपका जो है जैक बोर्ड का है। और कुछ जो चीज़ें हैं वो एमपी बोर्ड में भी हटाई गई है, मध्य प्रदेश बोर्ड में। तो वो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, केवल आइडिया के लिए, कि मुझे पता है कि वो चीज़ें हटा दी गई हैं। अनसीन पैसेज वगैरह सब आएंगे, इनको पढ़ना है आपको। और फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल पैराग्राफ राइटिंग, ये सब कुछ आएगा आपका। और ग्रामर सेक्शन में भी सब कुछ, टेंसेज, मॉडल, डिटर्मिनेटर्स और क्लॉजेस, एक्टिव पैसिव प्रीपोजिशन सब आएंगे। तो ये सारे पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा विषय संस्कृत की बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसमें आपका प्रत्यय विज्ञानम जो है ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या चीज़ है जो नहीं पढ़ना है। लोह तुला, ये नहीं पढ़ना है। जटायो, ये आपको नहीं पढ़ना है। और वामन प्राण स्वरूपम, ये नहीं पढ़ना है। तो ये आपके चैप्टर्स जो हैं नहीं पढ़ने हैं। गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे, ये आपको याद रखना है कि वही रहेगा सेम पैटर्न। पत्र लेखन भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। उसके अलावा व्याकरण जो है उसमें भी पढ़ना है आपको। सब कुछ यहाँ पे दिया गया है, ये सब कुछ पढ़ना है आपको। आराम से देख लीजिए, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है उसमें, तो ये भी आपके पढ़ने हैं, सब कुछ पढ़ना है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, इसमें क्या चीज़ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर आपके व्याकरण संबंधी में ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। देखिए व्याकरण में यहाँ पर वर्ण में ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। वर्णानम, उच्चारण, स्थानानी, ये वाली चीज़ें आपको उस टॉपिक में, ये पूरे पढ़ने तो हैं लेकिन उसमें से ये टॉपिक्स जो है आपको नहीं पढ़ने। तो इन टॉपिक्स को आपको हटा दिया गया है। यहाँ पर भी आएंगे तो आपको यहाँ पर भी ये टॉपिक्स हटाए गए हैं। इन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, चैप्टर में से ये टॉपिक्स को हटाया गया है, तो इनको नहीं पढ़ना है। टॉपिक्स हटाए गए हैं, बाकी चैप्टर पूरा है। इसके अलावा ये उर्दू विषय है जिसका भी, तो वो उर्दू विषय का देख सकता है। इसकी पीडीएफ लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो अपना चेक कर लेगा कि भाई क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो ठीक है, उर्दू विषय वाले स्टूडेंट्स अपना ये उर्दू वाला पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा जो आपका नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है गणित विषय की बात करें तो आपका नंबर सिस्टम पढ़ना है, लेकिन इसमें से क्या नहीं पढ़ना है, तो ये 1.2 नहीं पढ़ना है, इरेशनल नंबर नहीं आएगा। 1.3 रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन नहीं आएगा। और 1.4 रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ये भी नहीं आएगा। ये भी एमपी बोर्ड से भी हटा दिया गया है ये वाला। इसके बाद में पॉलिनोमियल्स, इसको आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें से 2.6 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ नहीं पढ़ना है। इसी तरह से आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में 4.5 दो आपका सब यूनिट है, उसमें इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको हटा दिया गया है। उसके अलावा आपको जो है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब एक चीज़ और है जो ट्रायंगल्स में इनइक्वलिटीज़ इन ए ट्रायंगल जो है इसको नहीं पढ़ना है। 7.6 जो पैराग्राफ है या 7.6 सब टॉपिक है उसको नहीं पढ़ना है। उसके अलावा हम बात करें सर्कल में 10.2 सर्कल एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स जो है इसको नहीं पढ़ना है। और 10.5 सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, इसको भी नहीं पढ़ना है, ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है। हीरोन्स फार्मूला में आपको पढ़ना तो है, लेकिन इसमें से एक टॉपिक हटाया गया है 12.3 एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। उसके बाद सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसको नहीं पढ़ना है। बहुत बड़ा अच्छा चैप्टर था, अच्छा मार्जिन देता था, पर इसको ही हटा दिया गया है, जिसमें आपके क्यूब, क्यूबॉइड और जो आपके शंकु यानी कि
कोण वगैरह आते थे उनको हटा दिया गया है। स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़नी है, लेकिन इसमें से भी आपको 14.1 इंट्रोडक्शन, 14.2 कलेक्शन ऑफ डाटा और 14.4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा जो नहीं पढ़ना है, ठीक है, इनको हटा दिया गया है। और इसके अलावा प्रोबेबिलिटी जो है आपको कंप्लीट पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान जो आपका आ जाते हैं इसमें साइंस में। तो साइंस में जो है गति पढ़नी है, ये सारे चीज़ें पढ़नी है, लेकिन इसमें से क्या चीज़ नहीं पढ़नी है, 8.6 नहीं पढ़ना है। एक समान वृत्तीय गति 8.9, ग्राफीय विधि से गति का समीकरण ये नहीं पढ़ना है। बल तथा गति के नियम में 9.6 संवेग संरक्षण नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण की बात करें ग्रेविटेशनल में तो आपका आर्किमिडीज सिद्धांत को नहीं पढ़ना है, और 10.7 अपेक्षित घनत्व भी आपको नहीं पढ़ना है। कार्य ऊर्जा में हम 11.2.6 ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन जो है एनर्जी, उसमें रूल्स जो हैं उनको नहीं पढ़ना है। केवल ये टॉपिक जो है यहाँ पे दिया गया इसको नहीं पढ़ना है। ध्वनि की बात करें तो ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं, लेकिन उनमें से जो टॉपिक्स लिखेंगे उनको नहीं पढ़ना है। 12.5 पराध्वनि के अनुप्रयोग और 12.6 मानव कर्ण का संरचना, ये भी आपका जो है टॉपिक्स दो, ये 12.5 और 12.6 को हटा दिया गया है। अब रसायन विज्ञान जो आपका साइंस में आता है उससे रिलेटेड क्या क्या नहीं आएंगे, तो आपके हमारे आसपास के पर्यावरण ये सब पढ़ना नहीं है। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये नहीं पढ़ना है। बाकी सब कुछ इसमें जो दिया गया है वो पढ़ना है। जीव विज्ञान की बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको जीव विविधता, ये डाइवर्सिटी जो है ये हटा दी गई है। उसके बाद में आपका जो है खाद्य संसाधनों में सुधार, इसको भी हटा दिया गया है। तो ये आपके दो जो हैं इनको हटा दिया गया है, इनको आपको नहीं पढ़ना है बायोलॉजी सेक्शन से। आते हैं एसएसटी में, तो इसमें इतिहास जो आएगा यानी कि हिस्ट्री में से आपको क्या क्या में नहीं पढ़ना है। तो हिस्ट्री में आपका ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं 3 स्टार्टिंग में, लेकिन इनमें यूरोप में साम्राज्यवाद और रूसी क्रांति में रूसी क्रांति नहीं पढ़नी है। और उप विषय में 5 नंबर आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध, ये नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर आपका वन्य समाज और उपनिवेशवाद में पढ़ना तो है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है, उप विषय जो है 4 नंबर जावा के जंगलों में हुए बदलाव को नहीं पढ़ना है। आधुनिक विश्व में चरवाहे, इसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर हटा दिया गया है कंप्लीट, इसको नहीं पढ़ना है। भूगोल विषयों की बात करें तो भूगोल में आपका जो है क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो भूगोल में आपको ये सारे चैप्टर पढ़ने हैं यहाँ तक। उसके अलावा जो आपको नहीं पढ़ना है ये भी पढ़ना है आपको, ये कंप्लीट यहाँ तक पढ़ना है। और इसमें कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, तो भारत आकार और स्थिति में भारत के पड़ोसी देश नहीं पढ़ना है। भारत का भौतिक स्वरूप ये पूरा कंप्लीट पढ़ना है। अपवाह में आपका पर्याय द्वीप, नदियाँ, कृष्ण नदी, द्रोणी झीलें और नदी प्रदूषण, ये सब चीज़ें टॉपिक जो है ये नहीं पढ़ने हैं आपको। और उसके अलावा जो है आपका प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इसमें वनस्पति तथा प्राणियों में विविधता के कारक जो है इसको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये टॉपिक हटाए गए हैं, इधर साइड में जो लिखे हैं इधर साइड में टॉपिक हटाए गए हैं, पर चैप्टर वही है लेकिन उसमें से ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। जनसंख्या, इसको बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, ये पूरा कंप्लीट हटा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, विषय अर्थशास्त्र। तो इसी में मतलब आपका एसएसटी में अर्थशास्त्र में जो इकोनॉमिक्स है उसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो ये देखिए आपकी इकोनॉमिक्स में सब कुछ पढ़ना है, लेकिन उनमें से कुछ सब टॉपिक्स हैं। पालमपुर गांव की कहानी में आपको क्या भूमिका यह धारणा कर पाएगी, ये धारण कर पाएगी, ये क्या भूमि ये धारण कर पाएगी, ये नहीं पढ़ना है। और 7वां है अधिशेष कृषि उत्पाद की बिक्री, ये भी आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। संसाधन के रूप में लोग, पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप, इसको नहीं पढ़ना है। निर्धनता एक चुनौती, इसमें निर्धनता के 2 विशिष्ट मामले, निर्धनता के अनुमान, असुरक्षित समूह, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य, भावी चुनौतियाँ, ये टॉपिक्स जो हैं इनको नहीं पढ़ना इस चैप्टर में से। भारत में खाद्य सुरक्षा में खाद्य जो है असुरक्षित कौन है, ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। और आपका इसके अलावा सहकारी समिति की खाद्य सुरक्षा में भूमिका, ये दोनों टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, बाकी पूरा चैप्टर ये पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं नागरिक शास्त्र में। नागरिक शास्त्र में क्या है आपका, तो नागरिक शास्त्र में सारे ये वाले और ये वाले पढ़ने हैं, नहीं पढ़ना है। संस्थाओं का कामकाज, ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको हटा दिया गया है, ये वाला 4था नंबर पॉइंट। बाकी पढ़ने हैं आपको। इसी तरह से वाणिज्य में बात करें तो वाणिज्य में आपको ये सारे स्टार्टिंग वाले पढ़ने हैं तीनों, 4था और 5वां, ये और ये हटा दिए गए हैं, जिसमें व्यावसायिक प्रतिनिधि और गोदाम तथा भंडारण बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, इसको काट दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
तो यहाँ पर देखें बही खाता और तथा लेखा शास्त्र के तत्वों में जो है भूमिका वगैरह सब पढ़नी है यहाँ तक, लेकिन आपका जो है नगद लेन देन का लेखा जोखा खतौनी करना ये नहीं पढ़ना है, ये हटा दिया गया है। और इसके अलावा जो है तलपट, इसको भी नहीं पढ़ना है, हटा दिया गया है। तो ये थे आपके हटाए हुए चैप्टर का पूर्ण रूप से विश्लेषण, जिससे आपको अब काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। क्या हुआ?